नमस्ते दोस्तों। कहानी कुछ इस तरीके से है। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले में मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही सरिता ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे सुशील की आंखें बस उस पर ही टिकी रह गई। सुशील बड़े ही गौर से सरिता का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। सरिता के बैठ जाने के बाद भी अब सुशील की नज़रें तो बस सरिता पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही सुशील कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस सरिता को ही ढूंढ रही हूँ। सुशील ने सरिता से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें सरिता और सुशील का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन सुशील बहुत खुश हो गया। आखिर बस उसे सरिता से दोस्ती करने का जो मौका मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए सरिता और सुशील में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब सरिता और सुशील काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन सरिता और सुशील की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देख सुशील ने सरिता को प्रपोज कर दिया। दोस्तों, तब सरिता क्या करती है, सरिता भी सुशील को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी सुशील के लिए प्यार काफ़ी फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी सरिता और सुशील की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। सुशील हमेशा सरिता को महंगे महंगे गिफ्ट देता और सरिता भी प्रोजेक्ट बनाने में सुशील की हेल्प करती। सभी कहते कि सरिता और सुशील एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। सरिता भी हमेशा सुशील से शादी के लिए पूछती थी, तो सुशील हमेशा सरिता को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला। लेकिन कॉलेज के बाद अब सरिता और सुशील का मिलना काफ़ी कम हो गया। सरिता के फ़ोन करने पर भी सुशील ठीक से उससे बात नहीं करता, तो वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि सरिता ने अपने घर में भी सुशील के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर सुशील से शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब सरिता अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन सरिता सुशील के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त सुशील नहीं था, तो सरिता ने सुशील के पापा को कहा कि वो सुशील की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। सुशील के पापा ने सरिता को बैठाया और वेटर से कुछ
खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी सुशील के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना सुशील की शादी में। ये सुन तो मानो सरिता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, तो क्या उन्होंने कहा कि हाँ, सुशील की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर जो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन सरिता बिल्कुल निशब्द हो गई दोस्तों और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर सरिता धीरे धीरे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। दोस्तों फिर आगे क्या हुआ, सरिता ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने सरिता को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी खराब मत करो। लेकिन सरिता अभी भी सुशील को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में आपसे भी गलती हुई होगी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।